हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KVRM कंप्यूटर सेंटर 0.2 में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग को हम बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में व्यू मेनू और एडिट इंसर्ट मेनू के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले पाइएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए आप लोगों को लेकर चलते हैं एक्सेल में व्यू मेनू के बारे में बताते हैं। आइए, व्यू मेनू में पर जो पहला जो ऑप्शन है नॉर्मल है। क्या है? पहला जो ऑप्शन है व्यू मेनू में, एक्सेल में जो व्यू मेनू का उपयोग है, पहला इसमें जो ऑप्शन है कमांड है, क्या है? नॉर्मल है। इस ऑप्शन का प्रयोग यदि हम पेज के ब्रेक प्रीव्यू के रूप में किए हैं। क्या करते हैं? इसको नॉर्मल का जो उपयोग है हम लोग क्या करते हैं? पेज ब्रेक, ठीक है, पेज ब्रेक प्रीव्यू के रूप में किए हैं। ठीक है, करते हैं। प्रीव्यू देखना है तो क्या करते हैं? व्यू में जाकर यहाँ से देख सकते हैं, पेज को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक मतलब होता है पेज को दो भागों में बांट देना। ठीक है, क्या करते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। तो नॉर्मल रूप में करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको नॉर्मल रूप में करने के लिए किया जाता है। किसको? पेज ब्रेक को और किसको? प्रीव्यू को। ठीक है, नॉर्मल रूप में करने के लिए किया जाता है, नॉर्मल ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अगला जो है ऑप्शन है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, क्या है? पेज ब्रेक प्रीव्यू। इस ऑप्शन का प्रयोग वर्कशीट पर लिखे गए टेक्स्ट को आधार पर पेज को ब्रेक करके उसका प्रीव्यू देखने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? पेज ब्रेक प्रीव्यू का जो उपयोग है हम लोग किसके लिए करते हैं? इस ऑप्शन का हम प्रयोग वर्कशीट पर लिखे गए, ठीक है, क्या करते हैं? इसको जब हम देखते हैं, इसको इस ऑप्शन का हम प्रयोग कब करते हैं? वर्कशीट पर लिखे गए टेक्स्ट के आधार पर पेज को ब्रेक करके उसका प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? पेज जो लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसका प्रीव्यू देखते हैं कि वो कैसा उसमें टाइप हो रहा है। ठीक है, इस एक पेज पर कितना मैटर प्रिंट होगा। ठीक है, क्या कितना जो पेज है वो मेरे पास उस पर कितना मैटर प्रिंट होगा, वो चीज़ हम देखते हैं। कहाँ पर? प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। ठीक है, मैटर होगा। और दूसरे और तीसरे पेज पर कितना मैटर प्रिंट होगा। ठीक है, दूसरे और तीसरे पेज पर कितना मैटर प्रिंट होगा, वो चीज़ हम देखते हैं। कहाँ पर? प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू में या प्रिंट प्रीव्यू में जाकर हम देखते हैं। ठीक है, कि प्रिंट जो मेरे पास पेज है उस पर कितना मैटर जो है, मैटर जो हम लिखे हैं, टाइप किए हैं, कितना प्रिंट हो सकता है, वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग को अगला जो ऑप्शन है क्या है? प्रिंट लेआउट है। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है क्या है? प्रिंट लेआउट है। आइए इसके बारे में आप लोग को बताते हैं प्रिंट लेआउट क्या होता है। ठीक है, इस ऑप्शन का प्रयोग एक्सेल के सीट को प्रिंट लेआउट व्यू देखने के लिए किया जाता है। क्या किस लिए किया जाता है? प्रिंट लेआउट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन का प्रयोग एक्सेल की सीट, ठीक है, क्या है? एक्सेल के सीट प्रिंट लेआउट व्यू, ठीक है, व्यू देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिंट लेआउट का प्रयोग किया जाता है। किसको देखने के लिए? प्रिंट लेआउट व्यू को देखने के लिए। ठीक है, आइए आगे इसके बारे में जानते हैं। इससे हम यह देख सकते हैं कि इस पेज पर कितना मैटर प्रिंट होगा, इस व्यू में रो और कॉलम कितना दिखता है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू में? ठीक है, कितना देख सकते हैं कि मैटर मेरा कितना प्रिंट होगा और कितना मेरा रो और कॉलम नहीं दिखेगा। ठीक है, मेरा कितना रो और कॉलम नहीं दिखता है, वो चीज़ हम देखते हैं किस में? प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। कहाँ पर देखते हैं? प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं, प्रिंट लेआउट में देखते हैं जाकर। ठीक है, जो हम मैटर जो हम टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जो मेरे पास डाटा है, एंट्री है, उसको हम प्रिंट करने के लिए क्या देखते हैं? रो और कॉलम मेरा सही से आ रहा है कि नहीं, कि कहीं पर कट रहा है, उसको देखने के लिए कहाँ पर हम जाते हैं? प्रिंट लेआउट में जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर जाते हैं? प्रिंट लेआउट में जाते हैं। आइए उसके बाद अगला ऑप्शन के बारे में आप लोग को बताते हैं। रीडिंग लेआउट। क्या है? रीडिंग लेआउट। अभी क्या था? पेज लेआउट, प्रिंट लेआउट था। ठीक है, क्या था? प्रिंट लेआउट था। उसके बाद रीडिंग लेआउट के बारे में आप लोग को बताते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर हमारा सेल प्राइटर, ठीक है, पॉइंटर रो और कॉलम को इंडिकेट करता है। क्या करता है? पॉइंटर जो है
इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर हमारा जो सेल है, क्या है, हमारा जो सेल है पॉइंटर रो और कॉलम को क्या करता है, इंडिकेट करता है। क्या करता है, इंडिकेट करता है रीडिंग लेआउट में। किसमें, रीडिंग लेआउट में क्या करता है, सेल अब पॉइंटर को क्या करता है, रो और कॉलम इंडिकेट करता है। क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, आइए अगला जो है इसका ऑप्शन, उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। अगला जो इसका ऑप्शन है क्या है, टास्क मेनू है। क्या है, टास्क मेनू है। आइए इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग टास्क मेनू को शो एंड हाइड करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, टास्क जो मेनू होता है इसको हाइड और शो करने के लिए किया जाता है। किसका, टास्क मेनू का प्रयोग किया जाता है। टास्क को अगर हमको हाइड करना है या रखना है, उसको करने के लिए क्या करते हैं, टास्क मेनू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही आप खोलिएगा तो जहाँ पर आप टाइप कीजिएगा, जो टाइप करने का जगह रहता है उसके जस्ट नीचे में रहता है टास्क बार। ठीक है, टास्क मेनू रहता है। ठीक है, उसको हाइड और शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टास्क मेनू का प्रयोग करते हैं, किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की होती है, क्या होती है, Ctrl+F1 होता है। क्या होता है, हाइड करने के लिए जो होता है टास्क लेआउट, इसका जो प्रयोग है किस लिए होता है, टास्क को हाइड और शो करने के लिए। इसका जो शॉर्टकट है क्या है, Ctrl+F1 है। क्या है, Ctrl+F1 की है। ठीक है, आइए अगला ऑप्शन के बारे में आप लोग को बताते हैं। अगला जो ऑप्शन है होम पेज है। क्या है, होम पेज है। आइए इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग ओपन किए गए किसी भी पेज को सेकरेंट, ठीक है, होम पेज, सेकरेंट होम पेज पर आने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, सेकरेंट होम पेज पर आने के लिए किया जाता है। किसका, होम पेज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, होम पेज का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग अभी हम 10 पेज पर हैं। ठीक है, हमको जाना है पहला पेज पर जाना है, डायरेक्ट हमको पहला पेज पर जाना है। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ होम बटन जैसे कि आप क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल के साथ होम बटन पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा, अब जो मेरा जो कर्सर था वो लास्ट पेज पर था, वो चल जाएगा फर्स्ट पेज पर। कहाँ चल जाएगा, फर्स्ट पेज पर। लेकिन हमको अगर लास्ट पेज पर आना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इंड बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हम जाएंगे कहाँ पर, लास्ट पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, इसका शॉर्टकट की होता है। आइए अगला ऑप्शन के बारे में आप लोग को बताते हैं। अगला जो ऑप्शन है टूल बास है। क्या है, टूल बास है। ठीक है, टूल बास है। इस ऑप्शन का प्रयोग करके अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन को शो एंड हाइड करने के लिए किया जाता है। क्या, किस लिए इसका ऑप्शन, इस ऑप्शन का किस लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस ऑप्शन का किस लिए प्रयोग करते हैं, टूल बास का। इस ऑप्शन का प्रयोग किस लिए करते हैं, इस ऑप्शन का प्रयोग करके अंतर्गत आने वाले, ठीक है, आने वाले सभी ऑप्शन को शो एंड हाइड करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, शो एंड हाइड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, व्यू मेनू आप लोग का समाप्त हो चुका है। अब आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट मेनू के बारे में जानकारी देते हैं, हर एक ऑप्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी देते हैं। ठीक है, क्या है, एक्सेल में इंसर्ट मेनू। ठीक है, इंसर्ट मेनू में उपयोग, इंसर्ट मेनू का उपयोग क्या क्या है, आइए इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट मेनू का उपयोग क्या क्या है, इसके बारे में आप लोग को हम बताते हैं। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं ऑप्शन की ओर लेके। पहला जो इसमें ऑप्शन है सेल है। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन है इंसर्ट मेनू में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट मेनू में जो पहला ऑप्शन है सेल है। ठीक है, क्या है, सेल है। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स दिखता है। क्या दिखता है, इस ऑप्शन का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर एक बॉक्स दिखता है। क्या दिखता है, एक रन बॉक्स खुलता है, जिसमें दिए गए ऑप्शन की सहायता से सेल के स्थान पर नया सेल इंसर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप सेल के जो सेल पर आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर एक रन बॉक्स खुलेगा, जहाँ के उस बॉक्स के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एक नया सेल इंसर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एक नया सेल इंसर्ट कर सकते हैं। कहाँ, किससे, सेल की मदद से। ठीक है, आइए इसका जो अगला ऑप्शन है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। अगला जो ऑप्शन है इसका रो है। क्या है, अगला जो ऑप्शन है इसका रो है। किसका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंसर्ट मेनू में दूसरा जो ऑप्शन है क्या है, रो है। ठीक है, इस ऑप्शन का प्रयोग सेलेक्ट किए गए सेल के स्थान पर
नए रो और लाने के लिए किया जाता है। क्या किया, किस लिए करते हैं? रो का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? रो का प्रयोग हम करते हैं सेलेक्ट किया गया जिसमें हमको लाना है रो को, उसको क्या करते हैं, बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट किए गए सेल के स्थान पर नए रो को लाने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? नए रो को लाने के लिए। जहाँ पर हमको रो लाना है, ठीक है, क्या करते हैं, बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट कहाँ पर जाते हैं? रो वाला ऑप्शन पर जाते हैं। वहाँ से हम क्या करते हैं, एक रो को इंसर्ट कर देते हैं, नया रो को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या, किसका प्रयोग करते हैं? रो का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कुछ डाटा लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, कुछ डाटा बना रहे हैं, उसमें हमको एक रो की और ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, रो पर कॉलम रो वाला ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर माउस से क्लिक करके क्या करेंगे, एक नया रो को इंसर्ट कर देंगे। आइए उसके बाद अगला जो इसका ऑप्शन है क्या है, कॉलम है। आइए इसके बारे में हम बताते हैं, कॉलम के बारे में। ठीक है, कॉलम, इस ऑप्शन का प्रयोग ओपन किए गए एक्सेल वर्किंग एरिया पर एक नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम जिस एरिया पर काम कर रहे हैं, वर्किंग एरिया, ठीक है, जहाँ पर हम काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग एरिया बोलते हैं। एक्सेल का वर्किंग एरिया बोलते हैं। जहाँ पर हम एक्सेल में काम करते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, एक्सेल में वर्किंग एरिया बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम कॉलम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, कॉलम वाला ऑप्शन का प्रयोग करते हैं एक नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए। आइए अगला जो ऑप्शन है इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। अगला जो ऑप्शन है इंसर्ट मेनू में क्या है, सीट है। क्या है, सीट है। इस ऑप्शन का प्रयोग ओपन किए गए एक्सेल वर्किंग एरिया, ठीक है, क्या है, एक्सेल वर्किंग एरिया पर नया एक्सेल वर्किंग एरिया पर एक नया सीट लाने के लिए किया जाता है। क्या, किस लिए करते हैं, सीट का जो ऑप्शन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, वर्किंग एरिया पर एक नया सीट लाने के लिए हम सीट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सीट का प्रयोग करते हैं। अगर हमको एक और ज़रूरत है, एक और सीट का, जैसे एक सीट पर हम काम कर रहे हैं, दूसरा एक और सीट का हमको ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, सीट वाला ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ पर एक न्यू सीट का ऑप्शन का इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, आइए उसके बाद अगला जो इसका ऑप्शन है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। अगला जो ऑप्शन है इसका चार्ट है। क्या है, चार्ट है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हम दोबारा रिपीट करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जस्ट बगल में बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुंचे और आप उसके बारे में जानकारी ले पाइएगा। ठीक है, क्या कीजिए, ले पाइएगा। आइए टाइम को ना वेस्ट करते, आपको ले चलते हैं चार्ट। अगला जो इसका ऑप्शन है किसका, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंसर्ट मेनू में जो ऑप्शन है चार्ट है। ठीक है, इस ऑप्शन का प्रयोग एंट्री, ठीक है, इस जो ऑप्शन का हम प्रयोग करते हैं किस लिए करते हैं, एंट्री किए गए डाटा के अनुसार चार्ट का निर्माण करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, एंट्री जो करते हैं, एंट्री किए गए डाटा, ठीक है, एंट्री जो हम करते हैं, जो भी डाटा को एंट्री करते हैं उसमें डालते हैं, उसी को हम एंट्री कहते हैं। उसके अनुसार चार्ट का निर्माण करने के लिए किया जाता है। उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, चार्ट को निर्माण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चार्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, चार्ट का प्रयोग करते हैं। आइए अगला ऑप्शन के बारे में आप लोग को बताते हैं। अगला जो इसका ऑप्शन है, किसका अगला ऑप्शन है, इंसर्ट मेनू का अगला जो ऑप्शन है क्या है, सिंबल है। क्या है, सिंबल है। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है क्या है, सिंबल है। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसमें विभिन्न प्रकार के सिंबल स्थित होते हैं। क्या होते हैं, इसमें जो होते हैं विभिन्न प्रकार के सिंबल इंसर्ट, क्या होता है, सिंबल स्थित होते हैं। पहले से इसमें सिंबल दिया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे हमको एरो का सिंबल देना है या स्टार का सिंबल देना है या कुछ और का सिंबल देना है, तो इसमें क्या होता है, पहले से उसमें स्थित रहता है। क्या रहता है, पहले से उसमें स्थित रहता है। ठीक है, डेमो के लिए स्थित रहता है, उससे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। सिंबल हमको अगर कहीं पर हमको सिंबल लगाना है, ठीक है, भाट का लगाना है या और कुछ का सिंबल लगाना है, तो क्या करेंगे, सिंबल वाला ऑप्शन पर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, सिंबल का ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ से हम इसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, जिसमें से हम किसी भी सिंबल को सेलेक्ट करके वर्किंग एरिया पर इंसर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, जिस सिंबल को हमको लाना है उस सिंबल को क्या करेंगे,
उस सिंबल को पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करके उसको वर्किंग एरिया पर इंसर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, वर्किंग एरिया पर इंसर्ट कर देंगे। जहाँ पर हमको सिंबल चाहिए वहाँ पर हम पहले उस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वहाँ पर क्या करेंगे, उस सिंबल को इंसर्ट कर देंगे। कहाँ पर, वर्किंग एरिया पर, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, जहाँ पर हमको सिंबल की ज़रूरत होगी वहाँ पर। ठीक है, आइए इसका जो अगला ऑप्शन है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। इसका जो अगला ऑप्शन है क्या है, पेज ब्रेक है। क्या है, पेज ब्रेक है। इस ऑप्शन का प्रयोग कार्य किए जा रहे हैं पेज को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, पेज को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पर कार्य करने के लिए किया जाता है। जैसे इसको हम ब्रेक करते हैं क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चल जाते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट जो इसका पेज रहता है वहाँ पर चल जाते हैं। ब्रेक अगर करते हैं तो हमको दूसरा पेज पर काम करना है, क्या करेंगे, पेज ब्रेक करेंगे, हम दूसरा पेज पर चल जाएंगे। कहाँ पर चल जाएंगे, दूसरा पेज पर चल जाएंगे। ठीक है, जो उसी को क्या कहते हैं, पेज ब्रेक कहते हैं। आइए इसका जो अगला ऑप्शन है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। ठीक है, इसका अगला जो ऑप्शन है फंक्शन है। क्या है, फंक्शन है। ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, इस ऑप्शन से बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें होता है फार्मूला। ठीक है, फंक्शन में फार्मूला जो लगाते हैं वही चीज़ होता है। फंक्शन से हम बहुत फार्मूला बहुत कुछ लगा सकते हैं। ये फार्मूला लगा सकते हैं और एंट्री में भी बहुत सहायता करती है। कौन, फंक्शन। ठीक है, इस ऑप्शन का द्वारा हम सम, मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, एवरेज हो गया, स्क्वायर हो गया आदि को क्या करते हैं, सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। किसके मदद से, फंक्शन की मदद से। किसके मदद से, फंक्शन की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, फंक्शन की ऑप्शन की मदद से हम सम कर सकते हैं। सम मतलब होता है जोड़ना। मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं आदि को हम सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को हर ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं, कहीं किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसका हम जरूर उसका अलग से एक वीडियो बनाकर डाल देंगे ताकि आप लोगों को कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यूट्यूब में वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जुड़कर आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। जितना मैं वीडियो बना रहा हूँ हर एक का पीडीएफ आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। आइए इसके अगला जो ऑप्शन है उसके बारे में जानते हैं। अगला जो इसका ऑप्शन है नाम है। क्या है, नाम है। किसमें, इंसर्ट मेनू में जो अगला ऑप्शन है क्या है, नाम है। इस ऑप्शन का प्रयोग एक्सेल में ओपन किए गए वर्किंग एरिया में किसी निश्चित नाम को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। डिफाइन मतलब क्या होता है, ढूंढने के लिए। क्या होता है, डिफाइन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसी नाम को हमको खोजना है तो क्या करते हैं, डिफाइन। ठीक है, इस ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, वर्किंग एरिया पर किसी निश्चित नाम को डिफाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नाम का प्रयोग करते हैं। नाम वाला ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। आइए इसका जो अगला ऑप्शन है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। अगला जो ऑप्शन है इसका कमेंट है। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है क्या है, कमेंट है। इस ऑप्शन के द्वारा वर्किंग एरिया पर ड्राइंग किए गए ऑब्जेक्ट या एंट्री किए गए सेल में टिप्पणी देने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, टिप्पणी देने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, टिप्पणी देने के लिए किया जाता है। जैसे हम कोई वहाँ पर कोई एंट्री किए हैं, वहाँ पर हमको दिखाना है कि विश्वास। ठीक है, जो एंट्री किया विश्वास किया है, तो वहाँ पर क्या करें, कमेंट वाला ऑप्शन को लगा देंगे। जैसे ही वहाँ पर वो ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर विश्वास शो करने लगेगा। इसकी जो शॉर्टकट की होती है क्या होती है, शिफ्ट प्लस F2 होता है। क्या होता है, शिफ्ट प्लस F2 होता है। ठीक है, किसका, कमेंट का जो होता है शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट प्लस F2 होता है। आइए इसका अगला जो ऑप्शन है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। अगला जो ऑप्शन है इसका किसका, इंसर्ट मेनू का जो अगला ऑप्शन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो इंसर्ट मेनू है उसका जो अगला ऑप्शन है क्या है, पिक्चर है। क्या है, पिक्चर है। ठीक है, पिक्चर है। आइए इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। इस ऑप्शन की सहायता से किसी भी ड्राइव में रखी गई पिक्चर या डिजाइन को वर्किंग पर ड्राइव किया जा सकता है। क्या करते हैं, पिक्चर का जब हम सेलेक्ट करते हैं क्या होता है, पिक्चर से जब हम वर्किंग कर रहे हैं एरिया पर, वहाँ पर अगर हमको पिक्चर लाना है तो क्या करेंगे, पिक्चर वाला एरिया पर सेलेक्ट करेंगे और कोई भी ड्राइव में अगर पिक्चर रहेगा तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। कहाँ पर, वर्किंग एरिया पर। अगर उसमें कोई डिजाइन है उसको अगर हमको इंसर्ट करना है तो वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर से। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं।
वर्किंग एरिया पर, ठीक है। कहाँ पर? वर्किंग एरिया पर क्या क्या कर सकते हैं? रखी गई पिक्चर, ठीक है, रखी गई पिक्चर या डिजाइन को वर्किंग एरिया पर ड्राइंग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ड्राइंग किया जा सकता है। आइए इसका जो अगला ऑप्शन है उसके बारे में बताते हैं आप लोग को। इसका जो अगला ऑप्शन है इन्वेंशन है। क्या है? एक इन्वेंशन है, ठीक है। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर हम मैथमेटिकल, क्या है, मैथमेटिकल को पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर ये हम ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो हम क्या करेंगे? मैथ से रिलेटिव, ठीक है, मैथ से रिलेटिव जितना भी सूत्र होता है उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमको ब्रैकेट देना है या स्क्वायर देना है या कुछ और भी देना है, उसमें अगर अंतर रूट देना है, कुछ भी देना है, क्या करेंगे? इन्वेक्शन, ठीक है, इक्वेक्शन एरिया पर जाएंगे, वहाँ पर क्या करें? इक्वेक्शन एरिया पर इंसर्ट करें, वहाँ पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर एक क्या बॉक्स खुलेगा जहाँ पर मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल से जुड़े हुए मैथ से जुड़े हुए वहाँ पर दिया हुआ रहता है, जो उसको हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैथ का अगर हमको क्वेश्चन बनाना है या हमको मैथ से रिलेटेड वहाँ पर कुछ सोल्व करना है, एक्सेल में फार्मूला लगाना है, तो हम क्या करेंगे? मैथमेटिकल पेज पर जाकर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। आइए अगला इसका ऑप्शन है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। इसका अगला जो ऑप्शन है फाइल ऑब्जेक्ट है। क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट है। इस ऑप्शन के द्वारा किसी भी सेव की गई फाइल को एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फाइल ऑब्जेक्ट का जो है इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम किसी भी सेव किया हुआ फाइल को, किसी भी सेव किया हुआ फाइल को एक्सेल में हम इंसर्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से? फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं? सेव किया हुआ फाइल को हम एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आशा करता हूँ कि मेरा हर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को जरूर से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी विद्यार्थी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाकर पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वहाँ पर जस्ट उसके बगल में बेल आइकन की घंटी दिया हुआ उसको भी दबा दे, ताकि मेरा कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में ज्ञान ले सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।